एक नबी जिसे अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, एक मिशन जो 2000 साल से मुकम्मल नहीं हुआ, और एक ऐसी वापसी जो दज्जाल के सबसे बड़े फितने का खात्मा करेगी। आज हम वो हकीकत बयान करने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान में है। वो आएंगे दज्जाल का फितना खत्म करने, सलीब को तोड़ने, जिज़िया का निजाम मिटा देंगे और एक नया दौर शुरू करने, जहां हक का राज होगा और जुल्म चल जाएगा। हजरत ईसा की वापसी कब होगी? हेलो दोस्तों, जेम्स लुइस एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर छुप करके आर्मी छोड़ के भाग जाते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो इसका पैशन था ट्रैवलिंग करने का। 2 साल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवलिंग करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल प्राचीन खंडहर मिले। इन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि ये कितने पुराने हैं और किसके हैं। इनको हिस्ट्री के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। ये डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं जो भी इसने देखा था, नोट्स लिखने और ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी ड्राइंग्स इसने बनाए थे। जेम्स लुइस को पता भी नहीं था कि उसने हड़प्पा का प्राचीन शहर को खोज निकाला है। इसके करीब 100 साल बाद 1920 ही था, दुनिया को और जानकारी मिली एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर चुना गया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों का सर्वे किया तो पता चला कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई, जहां पर इंसान की हड्डियां मिली और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। धीरे धीरे खुदाई के बाद और भी खंडहर मिले और भी ऐसे साइट्स मिली। पता चला इन जगहों में एक ऐसी सिविलाइजेशन दफन है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। और क्योंकि ये खंडहर इंडस नदी के किनारे पाए गए थे तो इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2024 तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। स्कूलों की किताबों में भी ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 2 चीजें अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। पहला, हड़प्पन लोगों के लिखे हुए लैंग्वेज जिसमें वो लिखते थे, इसका क्या मतलब हो सकता है, अब कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ था इन लोगों के साथ। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी तक 1400 साइट्स मिल चुकी है, जिनमें जो 900 इंडिया में ही लाई करती है। इंडस वैली के बराबर में उस जमाने में बहुत ही कम सिविलाइजेशंस थी जो इतने पुराने थे, जिनके 3-4 ही थे, इजिप्शियंस, मेसोपोटामिया और चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी। तो अब पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियंस और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की। लेकिन साल 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने स्टडी करी थी, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का यूज किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले करी गई थी, इससे पहले 7000 BC में की गई थी। आज के दिन हरियाणा स्टेट में ये